हाय दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है कानपुर के पास बसे एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक लोकेश नाम का आदमी अपने बेटे टिंकू के साथ रहता था। टिंकू के माँ के गुजर जाने के बाद लोकेश ने ही टिंकू का पूरा ध्यान रखा। एक दिन टिंकू ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मेरे सारे दोस्तों ने बहुत सारे पटाखे खरीद कर अपने पास रखे हैं। इस बार दिवाली में मुझको भी बहुत सारे पटाखे चाहिए। तभी लोकेश बोला, बेटा देखो, गाय ने भी दूध देना बंद कर दिया है और मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए पटाखे खरीद के लाऊं। यह सब सुनकर टिंकू बहुत नाराज होता है और एक जगह बैठकर दुखी होकर रोने लगता है। तभी उसके पिताजी उसके पास आते हैं और कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो हम लोग जंगलों में चलते हैं और कुछ लकड़ियाँ तोड़ के लाते हैं। लकड़ियों को बेचकर जो भी पैसा आएगा उससे हम तुम्हारे लिए पटाखे लेकर आएंगे। यह सुनकर टिंकू बहुत खुश होता है। फिर टिंकू और उसके पिताजी दोनों लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। फिर वह जंगल में लकड़ियाँ काट के वापस घर की ओर जा रहे होते हैं। उसी जंगल में दो बहुत बड़े बड़े खतरनाक चमगादड़ घूम रहे थे और वह अपना शिकार खोज रहे थे। तभी उनकी नज़र टिंकू और लोकेश पे पड़ी। वह टिंकू और लोकेश के पास जाते हैं। उसमें से एक चमगादड़ बकरी उठा लेता है और दूसरा लोकेश को ही उठा लेता है। तभी टिंकू उसको रोकने की कोशिश करता है और पीछा करने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह चमगादड़ बकरी और लोकेश को उठाकर ले जाने लगे। उधर टिंकू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर वह दौड़ते हुए सीधे गांव में गया और लोगों से मदद मांगने की सोचा। वह गांव में जाकर एक जमींदार के पास गया। उसके पास एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर था। उसने सोचा शायद जमींदार उसकी सहायता करे। वह जमींदार को सारी बात बताता है और तभी जमींदार हंसते हुए बोलने लगता है, हा हा हा, जरूर तुम्हारा पिताजी यहाँ से भाग गया होगा तुमको छोड़ के। वैसे भी उसने मेरे से बहुत सारे पैसे ले रखे थे। जरूर बचने के लिए वह गांव छोड़कर भाग गया होगा। जमींदार ने उसकी सहायता नहीं की और टिंकू बहुत दुखी हुआ और जंगल में जाकर उसी जगह अपने पिताजी को खोजने लगा और रोते रोते वहीं पर सो गया। सर्दियों का मौसम था और वह काफ़ी देर तक सोया था। तभी एक पेड़ से आवाज़ आती है और वह उठ जाता है। तभी वह पेड़ बोलता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, क्या हुआ मुझे बताओ। तभी टिंकू सारी बात उस जादुई पेड़ को भी बताता है। तभी वह जादुई पेड़ उससे बोलता है, ये लो जादुई पटाखे, इसको सिर्फ दिवाली के दिन ही फोड़ना। इसमें बहुत सारा जादू है, तुम्हें दिवाली के दिन ही पता चलेगा। यह कहकर वह पेड़ उसको बहुत सारा पटाखा देता है और एक उड़ने वाला रॉकेट जैसा यान देता है। फिर उसके बाद एक मंत्र बताता है। उसको बोलने से वह यान टिंकू को लेकर बहुत दूर उड़ने लगता है। थोड़ी देर बाद जब कोहरा हट जाता है तब टिंकू देखता है कि दो चमगादड़ उड़ते हुए कहीं जा रहे हैं। वह अपने पिताजी का पता लगाने के लिए उस चमगादड़ का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते वह एक बहुत बड़े गुफा के पास आ जाता है। उस गुफा के पास बहुत सारे बड़े बड़े चमगादड़ थे और बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। टिंकू थोड़ी देर के लिए डर जाता है, लेकिन फिर वह अपने जादुई यान से उस चमगादड़ पे हमला करने लगता है। लेकिन चमगादड़ वहाँ से भाग ही नहीं रहे थे। तभी उसने बहुत बड़ा हमला किया और सभी चमगादड़ डर गए और वहाँ से भागने लगे। फिर वह अपना उड़ने वाला रॉकेट लेकर उस गुफा के अंदर गया और गुफा के अंदर जाके देखा कि वहाँ पर चारों ओर लावा ही लावा है और ऊपर बहुत सारे चमगादड़ उल्टा होकर सो रहे हैं। फिर वह अपने पिताजी को खोजने लगता है। तभी उसके पिताजी एक पत्थर के पास दिखते हैं और वह वहाँ पर जाता है और अपने पिताजी को अपने रॉकेट यान पर बैठाकर वापस घर की ओर निकल जाता है। लेकिन वह चमगादड़ उड़ जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। वह बहुत तेज़ी से गुफा से बाहर निकलता है
लेकिन चमगादड़ उसका पीछा नहीं छोड़ते और पीछा करते करते गांव के पास तक आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह अपना स्पीड बढ़ा देता है और चमगादड़ से पीछा छुड़ा लेता है। तभी उसके पिताजी बोलते हैं कि किस तरह उनकी जान बच गई थी। वह चमगादड़ के पंजे से नीचे गिर गए थे और दौड़ते हुए एक पत्थर के पीछे छुप गए थे। वह घर वापस आके दिवाली के दिन जब रॉकेट जलाते हैं तो उसमें से बहुत सारा पैसा नीचे गिरने लगता है। उसके बाद जब वह अनार पटाखे को जलाते हैं तो उसमें से भी बहुत सारा पैसा नीचे गिरने लगता है। उसके बाद सभी लोग बोरा भर भर के पैसे अपने घर लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होती है सुंदरपुर नाम के गांव से। उस गांव में एक रंगा नाम का आदमी रहता था। वह बहुत ही बदमाश आदमी था। वह जानवरों से बिल्कुल प्यार नहीं करता था। उसी गांव के पास एक जंगल था और वहाँ पर बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। वहाँ पर एक नागिन भी रहती थी। रंगा जानवरों से बिल्कुल प्यार नहीं करता था। उसको किसी भी बात का गुस्सा आता तो जानवरों को मारने लगता। इस तरह एक दिन उसने अपने बैलों को बहुत मारा। एक दिन उसने अपने गधे पे बहुत सारा सामान लाद दिया और उसके बाद गधे की पिटाई करने लगा। सामान बहुत भारी था, गधा चल नहीं पा रहा था। फिर भी वह डंडा मार मार के गधा को चला रहा था। इसी तरह एक दिन उसका बेटा एक छोटे से कुत्ता का बच्चा लेकर आया। पिताजी, मैं ये कुत्ता लाया हूँ, आज से ये हमारे पास रहेगा। इसका नाम मैंने शेरू रखा है। तभी उसके पिताजी ने कहा, नालायक, मैं इतना मेहनत से पैसा कमाता हूँ और तू फोकट में इस कुत्ते को खिलाएगा? मेरे ऊपर भौंकता है। यह कहकर उसने कुत्ते को लात मार दिया। वहीं रोड के पास एक आदमी गुजर रहा था। किसी तरह उसने उस डॉगी को कैच कर लिया और रंगा को आके वह समझाने लगा, लेकिन रंगा उसकी बात सुना ही नहीं। उससे लड़ने लगा और कहने लगा, तुम मुझको सिखाओगे क्या करना है क्या नहीं। कुछ देर बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। इस तरह रंगा का किसी के साथ नहीं बनता था। वह हर किसी से लड़ाई ही करता रहता था। एक दिन रंगा अपने बैलगाड़ी पर बहुत सारा भारी सामान लाद कर बैलों के साथ शहर की ओर जा रहा था। वह अपने बैलों को डंडा मार मार के बहुत तेज चलाने की कोशिश कर रहा था। तभी सड़क के बीच से एक सांप गुजरा और सांप बैलगाड़ी के टायर के नीचे आ गया। सांप को बहुत ज़्यादा चोट लग गई। वह वहीं पर गिर गया। कुछ देर बाद एक बैल के पैर में भी चोट लग गया और वह बहुत जख्मी हो गया था। तभी रंगा ने अपना बैलगाड़ी वहीं पर रोककर उस बैल को बहुत सारा डंडा मारा। फिर उस बैल को भगा ही दिया वहाँ से और एक ही बैल पे अपना पूरा सामान लाद के शहर की ओर निकल गया। उसी दिन शाम को रंगा का बेटा टिंकू साइकिल लेके घूमने निकला। वह घूमते घूमते साइकिल लेके जंगल के पास से गुजर रहा था। तभी उसके कुत्ते ने एक जख्मी सांप को देखा और वह सांप की ओर दौड़ने लगा। टिंकू उस सांप को अपने घर लेके आया और उसका मरहम पट्टी किया। टिंकू ने सांप को एक पिंजरे में रखा और सोचा जब यह ठीक हो जाएगा तभी मैं इसको छोड़ूंगा। उधर जंगल के बीच में नागिन बहुत परेशान थी। वह जगह जगह घूम घूम कर सभी से पूछ रही थी किसी ने उसके बेटे को देखा कि नहीं। उधर जंगल में सभी जानवर इकट्ठा हो गए थे और नागिन उनसे पूछ रही थी किसी ने उसके बेटे को देखा कि नहीं। तभी बंदर ने कहा, यह किसी जानवर का काम नहीं है, यह इंसान का काम हो सकता है। यह सुनकर नागिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। रंगा ने जिस बैल को पीट पीट कर जंगल में भगा दिया था वह घास खा खा कर काफ़ी तंदुरुस्त हो गया था और उसका चोट भी सही हो गया था। वह चलते चलते नागिन तक पहुंच गया
और उसने नागिन को आके सारी बात बताई कि किस तरह रंगा की वजह से उसके बेटे को चोट लग गई थी। फिर नागिन उसके बेटे को खोजते खोजते गांव तक चली जाती है। वहां पर जाके वह देखती है कि रंगा कैसे जानवरों को परेशान कर रहा है। उसको बहुत गुस्सा आता है। वह सोचती है कि अभी मैं इसको मार दूं, लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि उसका बेटा कहीं आसपास ही है। वह उसको खोजने लगती है और वहाँ तक पहुँच जाती है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। इसी तरह किसी दिन तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। एक दिन टिंकू अपने दोस्तों के साथ स्कूल की ओर जा रहा था। तभी अचानक से कहीं से बहुत खतरनाक शेर आ जाता है और उनका पीछा करने लगता है। किसी तरह वह साइकिल तेज चलाकर अपनी जान बचा लेते हैं। इसी तरह रोज रोज वह शेर गांव वालों को परेशान करता है। टिंकू परेशान होकर नागिन के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है कि किस तरह एक बड़े शेर ने उनको परेशान कर रखा है। नागिन शेर के पास जाकर उसको समझाने की कोशिश करती है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। तभी शेर झपट्टा मारता है और नागिन उस पर हमला कर देती है। तभी पता चलता है कि वह असली शेर नहीं था, वह तो एक खिलौना था और वह टूट के बिखर जाता है और रंगा का दोनों पैर टूट जाता है। नागिन बहुत गुस्से में होती है और रंगा को मारने वाली होती है। तभी रंगा का बेटा टिंकू दौड़ते हुए वहां आता है और माफ़ी मांगने लगता है। फिर रंगा ने बताया कि वह स्कूल के पास बहुत बड़ा ज़मीन लेना चाहता था। वह वहां पर कोई बिजनेस करना चाहता था, लेकिन वहां पर ज़मीन का दाम बहुत ज़्यादा था। इसीलिए उसने शेर का खिलौना बनाया और नाटक किया ताकि लोग डर जाएं और अपना अपना ज़मीन वहां से बेचकर कहीं और खरीद लें और रंगा को वह सस्ते में मिल जाए। और कहानी देखना है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें।